जबलपुर में धंसी रेत खदान, दर्जन भर मजदूर दबे, 3 की मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला अंतर्गत गौसलपुर पुलिस थाना इलाके में बुधवार की दोपहर एक रेत खदान धसक गई। घटना में दर्जन भर के लगभग मजदूर दब गए। मौके पर मौजूद लोगों तथा पुलिस व अन्य लोगों की हत्या कर दी। वारदात ने 2 अन्य किशोर भी घायल हुए हैं। जो गांव के लोग थे वो बताया जा रहा है कि रेत जो नदी सूखने के कारण वहाँ से रेत निकाल रहे थे। पास में एक मंदिर के निर्माण के लिए उन्हें उस रेत की ज़रूरत थी। जब वो रेत निकाल रहे थे और रेत का टीला साइड में खड़ा हो गया, वो अचानक जो है वो धंस गया, जिसके कारण उसके अंदर 3 लोग जो है वो दब गए थे। जो तीनों की ही मृत्यु की जो है वो पुष्टि की गई है, जिसमें एक मुन्नी बाई है, एक मुकेश है और एक राजकुमार है। ये तीनों वहीं के कटर्रा नाम की एक गाँव है, वहाँ के रहने वाले हैं। मैडम, लगातार हम मीडिया में अगर कोई शिकायतें आती हैं तो अब आगे क्या प्रयास रहेंगे इस घटना के? देखिए, माइनिंग के इश्यूज़ जो हैं वो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इसके लिए जो माइनिंग ऑफिसर्स हैं, पुलिस हैं, हम लोग कई घटनाओं पर जो है त्वरित एक्शन लेते हैं और स्ट्रिक्ट कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। और लगातार हम इसमें कोशिश करते रहते हैं। जब भी सूचना आती है पुलिस कार्रवाई करती है और मुझे लगता है कि हम दी गई सूचनाओं को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के प्रयास कर रहे हैं। मैडम, ये जो रेत निकाल रहे थे, ये टेंडर हुआ था कि अगर ये घटना जो है, चूँकि अभी इसमें सिर्फ अभी जो मृतक लोग हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके कार्रवाई किया जा रहा है। इसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन पे डिटेल्स जानकारी आएंगी, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। जबलपुर में बुधवार सुबह रेलवे कर्मचारियों ने पत्नी और 2 बेटियों के साथ सुसाइड कर लिया। पूरे परिवार ने ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी की। घटना भेड़ाघाट थाने की है। जी, आज सुबह जो है वो जानकारी मिली थी कि सुबह जो एक अप ट्रेन थी रेलवे ट्रैक की, उस पर एक फैमिली के 2 लोग और 2 बच्चे जो हैं वो कटकर उनके सुसाइड करने की इन्फॉर्मेशन आई थी। जिस पर पुलिस जब वहाँ पहुँची घटनास्थल पर, मैं स्वयं उस घटनास्थल पर गई थी, तो वहाँ जाकर ये स्पष्ट हुआ है कि सिलौदा गांव का जो एक रेलवे कर्मचारी था, वो उसकी वाइफ और 2 बच्चियों के साथ में जो है उसने सुसाइड वहाँ पर जो है वो किया है। जो व्यक्ति है इसका नाम नारायण चढ़ार है और इसकी वाइफ जो है वो रीना है। इनकी एज तकरीबन 35 है, वाइफ 32 की है। 1 साल का एक बच्ची थी और एक 6 साल की बच्ची थी। घटना के बाद में उनकी पोस्टमार्टम जो है वो करवाया गया है। उनके दाह संस्कार की व्यवस्था जो है वो गांव के द्वारा किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में प्राथमिक तौर पर जब उनकी मां से बातचीत हुई है तो ये स्पष्ट हुआ है कि उनकी फैमिली तो ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी 2 बहनें थी जिनसे वो मिलने गया था कल। उनकी बहनों से भी पूछताछ किया जा रहा है कि वो किस लिए मिलने आया था, किसने उन्हें आखिरी समय पर देखा है। सुबह 4:30 बजे ही आज ये जो है अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी बच्चियों और पत्नी को लेकर निकला था। मॉर्निंग में जिन लोगों ने उन्हें देखा है उनसे भी पूछताछ किया जा रहा है। इन दोनों का मोबाइल जो था, वो मोबाइल की हिस्ट्री सर्च करने पर उनकी मेडिकल संबंधी कुछ पेपर्स मिले हैं। ऐसे ये स्पष्ट हो रहा था कि दोनों ही किसी बीमारी से जो है वो परेशान थे। दोनों की ही मेडिकल हिस्ट्री जो है वो दिखवाई जा रही है उनके जो रेलवे के अलग से हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर। और आई एम श्योर जल्दी ही इसके बारे में स्पष्ट होगा कि इसके संबंध में इन्वेस्टिगेशंस में और क्या तथ्य सामने आ रहे हैं। कोई सुसाइड नोट वगैरह अभी तक सुसाइड नोट कुछ ऐसा मिला नहीं है, पर यह स्पष्ट है कि वो है अपनी वाइफ और दोनों बच्चियों को सुबह 4:30 बजे के करीब मोटरसाइकिल से लेके गया था और मोटरसाइकिल रेलवे ट्रैक की साइड्स में खड़ी भी मिली हुई है। तो अभी प्राइमा फेसी तो देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने सुसाइड ही किया है। बाकी बिंदुओं पर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मर्ग जांच के बाद में और स्थिति स्पष्ट होगी। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा दिनांक 5 जून 2024 को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन लोको रनिंग स्टाफ के ड्यूटी आवर्स एवं अन्य समस्याओं के संबंध में मांगों पर ध्यान देने की बात कही गई है। क्या मांगे आप लेकर आज यहाँ पर आंदोलन? ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के तत्वाधान में मुंडी गरम कार्यक्रम रखा गया है। इसका मेन उद्देश्य जो इंडियन रेलवे में लोको चलते हैं, जिनको आप लोग इंजन समझते हैं या इंजन बोलते हैं, उसके जो लोको पायलट कैब है उसमें एसी नहीं लगे हैं, ना ही पंखे लगे हुए हैं। और अभी जो भीषण गर्मी आप लोग सब देख रहे हैं या झेल रहे हैं, उसमें बाहर का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो 45 से 49 डिग्री टेम्परेचर होता है और लोको में यही टेम्परेचर 10 डिग्री 60 डिग्री बढ़ के रहता है।
तो इस भीषण गर्मी में रनिंग स्टाफ का कार्य करना अत्यंत कठिन और मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रेलवे की जो जिम्मेदारी लोको पायलट की है वो बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ उसको वो पूर्ण करता है और बहुत ही जिम्मेदारी वाला कार्य है, जिसके पीछे हज़ारों जानें हैं कोचिंग ट्रेन में और मालगाड़ियों में मालवाहक क्षमताओं की जो गाड़ियां हैं उसमें माल को लाना ले जाना एक दूसरी जगह से होता है, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। इस कठिन कार्य को करने में अगर हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो हमें आरामदायक नहीं मिलेगा तो लोको पायलट इतना लंबा काम नहीं कर पाएगा, जिसका यही कारण है कि इतनी भीषण गर्मी में लोको पायलट बेहोश हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, क्योंकि लोको पायलट जब अपने कार्य पे चलता है तो उसके पास सीमित पानी होता है, सीमित जनसंसाधन होते हैं, हर जगह उन्हें पानी मिलता नहीं है, ठंडा पानी उपलब्ध नहीं होता, जितना वो लेकर चलता है खाने की चीज़ें उसके पास वही रहती हैं। ऊपर से इतनी भीषण गर्मी, जो कि लोग एसी में रह रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं और उसके बावजूद उन्हें कहीं चक्कर आ रहा है, हीट वेव हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 45 डिग्री नहीं 55-56 डिग्री टेम्परेचर पे रनिंग स्टाफ काम कर रहा है तो उसकी क्या मनोदशा होगी, क्या स्थिति होगी। और इस स्थिति में प्रशासन उससे 12 घंटे 14 घंटे काम करवा रहा है और वो एक बार अपने मुख्यालय से जा रहा है 72 घंटे में वापस आ रहा है। और जो मेल गाड़ियां हैं वो यहाँ से लेके खंडवा, यहाँ से लेके इलाहाबाद, यहाँ से लेके भोपाल काम कर रहा है और लोगों की स्थितियाँ वही हैं। गाड़ी 110 पे दौड़ानी है लेकिन लोगों में पंखा नहीं है, लोगों में एसी नहीं है। महिला सहायक चालक है, हमारे साथ में महिला लोको पायलट्स हैं, उनके लिए यूरिनल नहीं है लोगों में। आप सोचिए अगर कोई बंदा जबलपुर से चढ़ता है तो क्या उसे फ्रेश नहीं होना पड़ेगा? 400 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा वो, उसके लिए क्या है, आप गाड़ी कहीं खड़ी नहीं कर सकते हैं। वॉशरूम जाना है अगर किसी महिला को, वो रोक कर रखेगी, उसके शरीर पे क्या विपरीत असर पड़ेगा, किडनियां खराब होंगी, इसका प्रशासन को कोई औचित्य नहीं है। अगर मांग पूरी नहीं होगी अगला स्टेप क्या रहेगा? अगर मांग पूरी नहीं हुई, सभी लोगों में एसी नहीं लगे, हमारा HOR सही नहीं किया गया, हमारे कार्य के घंटे सुसज्जित नहीं किए गए, हम लोगों को प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया गया, तो आगे अगला स्टेप ऑल इंडिया रनिंग स्टाफ सन 72 के अनुसार, जैसा 72 में स्ट्राइक हुई थी, चक्का जाम हुआ था, गाड़ियां खड़ी हुई थी, सेम वही करेगा। पवन श्रीवास, लोको पायलट गुड्स, जबलपुर।